फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ के क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर में हमारे अर्थ के बारे में, ठीक है, उसकी लेयर्स कितनी टाइप्स की होती हैं, जो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, रॉक्स क्या होती हैं, रॉक्स का यूज़ क्या होता है, सेडिमेंटरी रॉक क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, यही सब डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली। सो इसके जो पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स, फर्स्ट हमारा है व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के 3 लेयर्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो डायग्राम में देखिए, ये है हमारा क्रस्ट, वो मेंटल है, और तीसरा हमारा जो है वो कोर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है उसी का, व्हाट इज़ रॉक। चट्टानें क्या होती हैं? आंसर इज़ एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स आर टर्म्स एज रॉक्स। सो हियर एग्रीगेट्स मतलब होता है इकट्ठा होना, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो मिनरल्स जो होती हैं वो ऐसे ही एक साथ इकट्ठा होती जाती हैं और कई सालों बाद वो बहुत बड़े एक पहाड़ का रूप ले लेती है। ठीक है, जिसको हम चट्टान बोलते हैं। सो जैसे कि हमारा जो ब्लैक सॉल्ट है, जो काला नमक होता है, वो भी रॉक होता है। ठीक है, और जो हमारा सफ़ेद जो व्रत में यूज़ किया जाता है सॉल्ट, ठीक है, उसको हम सब रॉक सॉल्ट बोलते हैं, वो भी चट्टान से ही हमको प्राप्त होता है। ठीक है, वो एक मिनरल्स होता है वो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। आपको 3 टाइप्स के जो रॉक होती हैं उनके नेम बताने हैं। फर्स्ट वन इज़ इग्निशियस रॉक, सेकेंड वन इज़ सेडिमेंटरी रॉक्स एंड थर्ड वन इज़ मेटामॉर्फिक रॉक। फोर्थ क्वेश्चन इज़ हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म। जो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं? आंसर देखते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू रैपिड कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशंस ऑफ मोल्टन मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस। तो हमारे अर्थ के सरफेस पर काफ़ी तेज़ी से जो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है, ठीक है, किसका? मैग्मा का। यहाँ पे मैग्मा देखो, पृथ्वी के अंदर के सेंटर में ना काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, जो है चट्टान जो होती है इवन वो भी मेल्ट ही हो जाती है। ठीक है, जब वोल्केनो इरप्शन होता है ना, तो जो ऑरेंज कलर का निकलता नहीं है ऐसे ही, जैसे आग के टाइप में, लावा जिसको बोलते हैं, उसी को हम सब मोल्टन मैग्मा बोलते हैं। मोल्टन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अब पिघला हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो ये जो हमारा ये लावा है, पिघला हुआ है, इसी वजह से देखिए वो ऊपर से बह रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोल्टन मैग्मा। सो जब उनका सॉलिडिफिकेशन होता है, जब वो जम जाते हैं, ठीक है, सॉलिड का रूप ले लेते हैं, उसी को हम सब एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं कूलिंग होने के बाद। और फिर इंट्रूसिव रॉक्स क्या होता है? आर फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और जब जो हमारा मोल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही वो कूल हो जाता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है, उसी को हम सब इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। तो यू मीन बाई अ रॉक साइकिल। आप रॉक साइकिल से क्या समझते हो? जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, बटरफ्लाई का जो साइकिल मतलब जिसको एक एग के रूप में होती है एज अ फॉर्म ऑफ लावा, फिर थोड़ी बड़ी कैटरपिलर समथिंग ऐसे होते हुए। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारे रॉक्स होते हैं उनकी भी एक साइकिल होती है। वो क्या है? द चेंज ऑफ वन टाइप्स ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप ऑफ रॉक सर्टेन कंडीशन। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि जो रॉक्स होती हैं वो पहले ऐसे थी, फर्स्ट स्टेज उनका, सेकंड स्टेज में थोड़ा और चेंज होती हैं, थर्ड स्टेज में और चेंज होती हैं। ठीक है, तो वो चेंज कैसे होती है? किसी सर्टेन कंडीशन के अंदर। वो कंडीशन कैसे होगी? जैसे कि हमारा टेम्परेचर है, प्रेशर है, कोई रॉक है, आपने उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसके ऊपर खूब प्रेशर पड़ा, तो उसकी जो स्टेज है ना वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो रॉक्स पहले से थी ना वो चेंज हो जाएगी, वो नेक्स्ट स्टेप में चली जाएगी। पहले अगर वो इग्निशियस रॉक थी तो बहुत सारा आपने प्रेशर डाला और फिर टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होगी। देन और डाला तो वो सेडिमेंटरी रॉक में फॉर्म होगी। ठीक है, सेम ऐसी प्रोसेस जो होती है, इसी को हम सब रॉक साइकिल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स की यूजेस क्या होते हैं? कंस्ट्रक्ट ऑफ रोड्स, मेकिंग ज्वेलरी, मेडिसिन एक्सेट्रा। फिर 7th क्वेश्चन है व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? द टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्म व्हेन इग्निशियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स अंडरगो हीट एंड प्रेशर। जब पहले हमारा जो स्टेज फर्स्ट था वो था इग्निशियस रॉक्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्टेज होगा वो सेडिमेंटरी रॉक्स का होगा। उसके बाद हम सब और टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाएगा। 4th क्वेश्चन इज उसी का नहीं, तो फर्स्ट पार्ट का 7th क्वेश्चन तक ही था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा।
ऐसी चट्टान जो मोल्टन मैग्मा से बनती है उसे हम सब इनिशियल रॉक कहते हैं, वो स्टेज 1 होती है। सेकेंड है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो हमारे अर्थ की इनर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे कोर बोलते हैं। डायग्राम देख लीजिए। थर्ड वन इज गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ, जो गोल्ड है, पेट्रोलियम है, कोल है, वो किसके एग्जाम्पल हैं, वो मिनरल्स के एग्जाम्पल है। फोर्थ वन इज रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, ऐसे रॉक्स जिसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं उसे हम सब सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। फिफ्थ वन इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो हमारे अर्थ की सबसे थिन लेयर होती है उसे हम सब क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो है मैथ द स्किल। कोर का होगा इनर मोस्ट लेयर, मिनरल्स हैज़ डिफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन, रॉक्स का होगा यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग, क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड सॉल मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है उसमें आपको रीज़न बताना था, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है वाई कैन बी नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम सब जो है अर्थ के सेंटर तक क्यों नहीं जा सकते। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, हमारे अर्थ के अंदर मतलब सेंटर में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है, वहाँ पे जो रॉक्स है ना वो भी मेल्ट हो जाती हैं। सो हम सब ह्यूमन बॉडी हैं, हम सब कैसे वहाँ पे टिक पाएंगे, ठीक है। आंसर इज़ बिकॉज एट सेंटर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई एंड रॉक्स एंड मेटल गेट मेल्टेड एट दिस कंडीशन। सो वही है, जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इवन वहाँ पे जो रॉक्स और मेटल हैं वो भी मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स बाई, जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो सेडिमेंट से बनते हैं। क्यों? तो आंसर इज ड्यू टू द एक्सट्रीम कंप्रेशन एंड हार्डनिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ सेडिमेंट दैट आर डिपोजिटेड बाई वाटर, विंड एंड सो ऑन। जैसे कि आप देखोगे जब नदियाँ बह के आती हैं, ठीक है, वो अपने साथ काफ़ी सारे सेडिमेंट, छोटे छोटे कण बहा के लेके आती हैं, तो जब वो जमा हो जाते हैं एक ही प्लेस पे काफ़ी सारे, तो वो रॉक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको हम सब सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। फोर्थ का थर्ड है लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल, जो लाइमस्टोन होता है वो मार्बल में क्यों चेंज हो जाता है, वही होगा यार, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, ड्यू टू इमेंस हीट एंड प्रेशर अंडर द अर्थ सरफेस, क्योंकि हमारे अर्थ सरफेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट और प्रेशर होता है, इसी वजह से जो हमारा लाइमस्टोन है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। जैसे कि आप चाय बनाते हो, ठीक है, तो आप मेरे को बॉयल करने को रखते हो, तो आप उसका गैस को तेज करते हो, ठीक है, उसका फ्लेम हाई करते हो, तो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, और आपने उसके ऊपर एक प्लेट ढक दिया, तो उसके ऊपर से जो प्रेशर भी पड़ा, ठीक है, इसी वजह से जो हमारा वो है चाय है वो जल्दी बन जाती है। अगर आप जो है चाय बना रहे हो, गैस को एकदम स्लो कर दो और प्लेट ना ढको, तो वाटर वेपर जो होता है वो निकलता जाएगा और आपका जो चाय है ना वो बनने में काफ़ी समय लग जाएगा। इसी वजह से अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उसकी फॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाती है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर दी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।